लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे और क्वेश्चंस की। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, दो इक्वेशंस हैं। एक्स में इक्वेशन है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वाई में इक्वेशन है √3y इज इक्वल टू 3। और हमें यह बताना है कि x और y में क्या रिलेशन सही है। तो सबसे पहले अगर यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकाल लें तो क्या बन जाएगा 25/5। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, एक्स हो गया प्लस माइनस √5 एंड विद दैट सिमिलर वी सॉल्व फॉर अ y इज इक्वल टू 3/√3। तो y का मान आ गया √3। x की पहली वैल्यू है +√5, y की पहली वैल्यू है √3। x की सेकंड वैल्यू है -√5, y की फर्स्ट वैल्यू है √3, क्योंकि y का एक ही मान है। ये x की वैल्यूज हैं, ये y की। तो आप देख सकते हैं यहां पे x इज अ ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन x। तो यहां पे एक बार x ग्रेटर है y से, एक बार y ग्रेटर है x से। तो पहले क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन है E एंड देयर इज नो रिलेशन पॉसिबल। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 2x - 13 √x + 21। x में जो इक्वेशन है 2x - 13 √x + 21 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन इन अ y 2y - 15 √y + 28 इक्वल्स टू 0। ये y में इक्वेशन है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस वन कि x और y में क्या रिलेशन बनेगा। सबसे पहले अगर हम देखें √x है, यहां पे x है, इज इट अ क्वाड्रेटिक? तो यहां भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी नहीं। सबसे पहले √x को सपोज हमने a मान लिया, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस 13a + 21 इज इक्वल टू 0 एंड विद दैट सिमिलर पैटर्न √y को क्या मान लेंगे b, तो बन जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 15b + 28 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर हम देखें प्लस माइनस, तो अब यहां दोनों रूट एक जैसे साइन के होंगे क्योंकि प्लस है और b नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव एंड सिमिलर यहां भी दोनों पॉजिटिव्स। स्टार्ट करते हैं। a इंटू सी किया, 2 × 21, 2 × 3 × 7, दो पार्ट्स में स्प्लिट जिनको जोड़ के बन जाए 13, तो 7 और 6। इसी तरह से 2 × 28 किया, 2 × 7, दो पार्ट्स में स्प्लिट 8 और 7, क्योंकि इनको ऐड करके बनता है 15। दोनों के साइन पॉजिटिव आएंगे। यहां 8 और 7 को देखिए हमने जोड़ा, जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं 8 और 7, दोनों का सम क्या बन जाएगा, दोनों का सम 15 बन जाएगा। ओके, ये दो फैक्टर्स, इसके दोनों का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां पे x की पहली वैल्यू 7 और दूसरी 6 एंड वापस a से डिवाइड दे देते हैं। तो x के दो आंसर्स आ गए। इसी तरह से y के दो आंसर्स क्या होंगे, 8 और 7 और फिर से 2 से डिवाइड। अब हम देख सकते हैं ये x1 का मान है, ये x2, ये y1 है, ये y2। सभी अगर डिवाइड बाय 2 हो रहे हैं तो रादर देन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर सिर्फ न्यूमरेटर्स को भी कंपेयर कर लेंगे तो भी चल जाएगा। तो x का जो पहला मान है वो कितना है 3.5, अगर मैं डिवाइड दे देता हूं, और y का पहला मान है 4। x का पहला ही मान है 3.5 और y का दूसरा मान है 3.5। x का दूसरा मान है 3, y का पहला मान है 4 और x का दूसरा मान है 3 और y का दूसरा मान है 3.5। तो यहां पर जब हम कंपेयर करें तो y ग्रेटर है, यहां इक्वल है, y ग्रेटर है और यहां भी ग्रेटर है। तो वी कैन से दैट x ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू y। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ओके, सो डन विद द सेकंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। एक्स और वाई में दो इक्वेशंस गिवन है, सिर्फ स्क्वायर के टर्म्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो एक प्लस एक माइनस आएगा, सिमिलर y की भी एक वैल्यू प्लस और एक माइनस आएगी। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखता हूं तो दिस इक्वेशन बिकम्स इन दैट फॉर्म एंड सिमिलर y स्क्वायर माइनस 1764 इज इक्वल टू अ 0। When the value of c is negative in both the equation, the answer is cannot determine or no relation possible। जब c की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू x और y दोनों इक्वेशंस में नेगेटिव हो जाती है तो आंसर क्या बन जाएगा, नो रिलेशन पॉसिबल। और अगर हम वहां से x की दो वैल्यूज निकालेंगे तो प्लस माइनस में दोनों आंसर्स बनेंगे। ये कितना है, ये 42 का स्क्वायर है यानी प्लस माइनस 42, और ये है 56 का स्क्वायर प्लस माइनस 56। तो एक बार प्लस का आंसर इससे नेगेटिव से बड़ा होगा, इसका प्लस इसके नेगेटिव से, सो वी कैन से दैट देयर इज अ नो रिलेशन पॉसिबल एंड आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइंड। डन विद द थर्ड, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक्स में जो इक्वेशन है वो तो है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और y में जो इक्वेशन है वो है एक लीनियर इक्वेशन 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो पहले अगर y की बात करें तो y का जो रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा, 8 में से 7 गया 1 तो y आ जाएगा 0.5 एंड दैट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट। x की बात करें तो ये पॉजिटिव है और b की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन होंगे और दोनों होंगे नेगेटिव साइन आंसर्स। y का एक ही आंसर है जो है पॉजिटिव, तो वी कैन से दैट y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, y की वैल्यू सिर्फ निकाली 1/2 यानी कि 0.5 पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव्स, दैट्स व्हाई y इज ग्रेटर देन x, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में x एक स्क्वायर रूट में लिखा हुआ नंबर है और y एक क्यूब रूट में लिखा हुआ नंबर है 29791। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जैसा कहा आपको 1 to 50 स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो हमें ये डायरेक्टली याद होगा कि 37 है। अदरवाइज हम इसे वैदिक मैथ से सॉल्व करके निकाल लेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या बन रहा है। यूनिट प्लेस पे दो ऑप्शंस हो सकते थे, 3 एंड 7। टेंस प्लेस 13 किस किस के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच में। तो टेंस प्लेस पे 3 फिक्स हुआ, या तो 33 बनेगा या 37। उसके बाद अगर देखें तो यहां नंबर है 13 और 3 के बाद क्या आएगा 12, तो जो नंबर हमारा था वो मल्टीप्लाई से बड़ा है, इसलिए 37 आंसर होगा x का। वहीं अगर y की बात करें, आखिरी 3 डिजिट से अलग किया तो यूनिट प्लेस पे 1 बनेगा, और 29 जो है 3 के क्यूब 27 और 4 के क्यूब 64 के बीच आता है, तो 31 बना y का मान। तो हम कह सकते हैं x का मान y से बड़ा है। तो पांचवें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। वैदिक मैथ्स का यूज किया, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट से इसको आसानी से सॉल्व करके हम बता पाएंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशंस है हमें स्क्वायर रूट में है। x की इक्वेशन लिखते हैं पहले, 11/√x माइनस 24/√x is equals to 6√x, and then there is a equation in a y, root y upon 15 minus 6√y upon 12 is equals to 1/√y। सबसे पहले y को सॉल्व करेंगे तो यहां से 6 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड देन टेक द एलसीएम, 15 into 2 30, so 2√y माइनस 15√y, तो बन जाएगा -13√y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1/√y। एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, -13y इज इक्वल टू 30, y कितना आ जाएगा -30/13, तो दैट वुड बी द आंसर ऑफ अ y।
ये हो गया y का मान। अब इसी तरह से अगर x के लिए सॉल्व करते हैं, 11 माइनस 24 इफ वी टेक द एलसीएम 6 रूट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13, 6x इज इक्वल टू माइनस 13, x आ गया माइनस 13/6। ठीक, अगर x का मान निकाल रहे हैं पॉइंट में इसको लीजिए माइनस 2.1 इज देयर, 6 1 6 माइनस 2.1, और y की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं माइनस 2.13 इंटू 2 26 3। तो x की वैल्यू नेगेटिव में जो कम होता है वो ग्रेटर होता है, तो x का मान y से बड़ा है। तो छठे क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ओके, डन विद द 6, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 15625x प्लस 25 इज इक्वल टू 225। x में जो इक्वेशन है वो है क्यूब रूट 15625। ओके, x इसके बाहर है, प्लस 25 इज इक्वल टू 225, एंड देन देयर इज अ सेकंड इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1089y प्लस 33 इज इक्वल टू 264। तो वो है 264 एंड कैलकुलेट दिस वन। सबसे पहले अगर यहां पर से इसका क्यूब रूट करते हैं तो ये इक्वेशन 5 पे खत्म है, तो आंसर 5 पे ही खत्म होगा। 1 5 15, 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27 के बीच आता है, तो बचा 25, x एज इट इज प्लस 25 इज इक्वल टू 225। तो 25x का मान क्या हो जाएगा? 225 से 25 माइनस हो जाएगा तो 200, x आ जाएगा 8, एंड देन सॉल्व दिस वन फॉर y। 1089 पैटर्न है, इसमें 1 और 8 0 और 9, सो दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 33। तो 33y प्लस 33 इज इक्वल टू 264। तो 33y क्या हो जाएगा? 264 से 33 घटाएंगे 231, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। x y दोनों निकल गए, x इज ग्रेटर देन y। तो 7th क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो डन विद द 7th, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन x में है वो है 8 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 5 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और y में जो इक्वेशन वो थोड़ी सी हमें टिपिकल दिखेगी, वाई स्क्वायर माइनस 13 की पावर 5/2 रूट वाई इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। अगर यहां से अंडर रूट एक्स एलसीएम कर देंगे तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू रूट एक्स, तो क्या बन जाएगा? 13 इज इक्वल टू एक्स, तो x का मान आ गया 13। और y के लिए अगर सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 की पावर 5/2 रूट वाई, तो मल्टीप्लाई दिस वाई स्क्वायर इंटू, और इसको लिख देते हैं y की पावर 1/2। तो सट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा है, जब बेस सेम होते हैं पावर्स जुड़ जाती हैं, तो y की वैल्यू बनेगी 5/2 और राइट साइड 13 की पावर 5/2, बेस इक्वल हो जाएंगे अगर पावर सेम है। तो y का वैल्यू भी आ गया 13 और x की वैल्यू भी है 13, तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। एंड व्हेन x इज इक्वल टू y फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ई इज करेक्ट वन। तो 8वें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन E is a correct one. Okay, let's move forward to question number 9. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में पहली जो इक्वेशन x में है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 86x प्लस 1848 इज इक्वल टू 0, और y में जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 90y प्लस 2024 इज इक्वल टू 0। ओके, 2024 इक्वल टू 0। सबसे पहले अगर यहां पे देखें तो जो नंबर्स हैं वो टिपिकल हैं। 1848 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 86 बने, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव सी के मान से पता चलता है दोनों के आंसर सेम साइन, और बी के नेगेटिव होने से पता पड़ता है दोनों आंसर पॉजिटिव बनेंगे, और यहां पे इक्वेशन बिना सॉल्व किए आंसर्स बना नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 1848 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, सो देयर आर सो मेनी पॉसिबल वैल्यूज कि कैसे हम उसे सॉल्व कर पाए। तो यहां पे अगर इसके देखिए फैक्टर्स अगर कर भी दें 1848, 2 से कट करिए, देन अगेन कट विद द 2 एंड अगेन कट विद द 2, 2 से कट नहीं होगा, 3 से, 3 7 21 and then 7 and 11. So there are so many possible values कि किसको किसके साथ पेयर अप करके हम यहां से आंसर बता पाए। ऐसे ही 2024 पहला जो तरीका हमने फॉलो करना है वो क्या होता है, इसके पास के परफेक्ट स्क्वायर्स ढूंढने हैं। तो 1848 के पास अगर आप कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा 1849 जो 43 का स्क्वायर होता है। तो 43 के स्क्वायर से कितना कम है, ये 1 का स्क्वायर कम है। 43 का स्क्वायर 1849 से एक कम है। क्या हो सकता है, 43 प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर मैं स्प्लिट करता हूं इसे, 44 और 42, क्या उन्हीं दोनों का सम यहां लिखा हुआ है 86। सो डेफिनेटली तो इसके दो फैक्टर्स जिसमें हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे वो है 44 एंड 42, और इन दोनों को जोड़ के 86 बनता है। तो x के दो मान बन गए 44, 42। y के लिए स्टार्ट करते हैं। 2024 इसी तरह से ये है 2025 के नजदीक जो है 45 के स्क्वायर से एक कम। तो 45 प्लस 1 और 45 माइनस 1, तो 46, 44। तो क्या ये 46 और 44 का सम है? सो डेफिनेट y के दो आंसर्स 46 और 44। अब इसे कंपेयर कर देते हैं। x का पहला आंसर है 44 और दूसरा है 42। y का पहला आंसर है 46। ओके, ये पेयर सीक्वेंस में लिखा है, इसे अल्टरनेट लिखते हैं हम। तो यहां पे हम देखेंगे y ग्रेटर है, यहां इक्वल है, y ग्रेटर, तो y का वैल्यू या तो इक्वल है या ग्रेटर। सो वी कैन से दैट x लेस देन और इक्वल्स टू y। तो 9th के लिए सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो यहां हमने स्क्वायर्स का यूज किया। तो जब भी हमें कैलकुलेशन टिपिकल लगे स्प्लिटिंग, तो पहले स्क्वायर्स पर फोकस, तो उससे हमें पता चल जाएगा किन नंबर्स के मल्टीप्लायर्स वो हो सकता है और वहां से हम उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो डन विद द 9th, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10th। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 114x प्लस 3028 इक्वल्स टू 0। 10th क्वेश्चन हमारा 3248 है, नॉट 0, 3 और यहां पे 24। एंड सिमिलर विद द y स्क्वायर प्लस 110y प्लस 3024 इक्वल्स टू 0। ओके, अब x और y में दो इक्वेशंस हैं, पॉजिटिव दोनों आंसर एक जैसे साइन के, पॉजिटिव दोनों आंसर्स नेगेटिव, एक जैसे साइन दोनों नेगेटिव्स। अब 3248 और 3024 किसके स्क्वायर्स के पास हैं? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें 60 का स्क्वायर होता है 3600, उसके बाद 55 का स्क्वायर 3025, तो उसके आसपास है, 55 से ज्यादा पे है। तो अगर हम 56 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 55 के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3025 एंड 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136, 57 का स्क्वायर 3249। ओके, तो किसके स्क्वायर के पास मिला? 3249 इसके पास मिला, यानी ये है 57 के स्क्वायर से एक स्क्वायर कम, तो 58 इंटू 56 क्या बनता है इन दोनों का सम? तो डेफिनेटली x का एक आंसर -58 है, एक -56। सिमिलर विद द y 3025, तो वो आपको दिख ही रहा है यहां पे। तो ये 54 और 56 के मल्टीप्लायर से बना होगा। तो एक आंसर -54, एक -56। नाउ कंपेयर दीज टू आंसर्स। x का एक आंसर है -58 और दूसरा है -56। y का एक आंसर है -54, दूसरा -56।
तो अब यहां पे जब कंपेयर करें, देखिए जो इक्वल है वो तो ठीक है, -54 यानी नेगेटिव में जो कम है वो बड़ा होता है, नेगेटिव में जो कम है बड़ा है, नेगेटिव में जो कम है वो बड़ा है, तो x का मान लेस देन इक्वल्स टू है y से। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा 10th के लिए? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ओके, तो जहां पे भी नंबर्स टिपिकल हो, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर्स, उनके पास के किसी स्क्वायर को ढूंढिए, परफेक्ट स्क्वायर को, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि किन नंबर के प्रोडक्ट से वो बन सकता है। So these are the various questions that we discussed on a quadratic equation. Do a lot of practice on quadratic equation. That end with the session. Thank you.